रमा पुत्री श्री रामलाल, डॉक्टर मैडम के रूम में जाए, आपका नंबर आ गया है। प्लीज बैठिए, बताइए मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी। नमस्ते डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम, मेरा नाम रामलाल है और ये मेरी बेटी रमा है। इसी की चिंता हमें आपके पास ले आई है। मैडम, इसका व्यवहार आजकल बिल्कुल बदल गया है। सारे दिन खोई खोई रहती है, किसी चीज में मन नहीं लगता, न ठीक से खाती है, न पढ़ने में ध्यान लगा पाती है। हम तो समझाकर और डांट डपट कर थक चुके हैं। अब आप ही बताओ क्या करें मैडम। हम तो बहुत परेशान हो गए हैं मैडम। फिर इनके मास्टर जी ने सलाह दी कि किसी अच्छी महिला डॉक्टर को दिखाएं, तो हम उसे आपके पास ले आए। स्कूल से भी इनकी यही शिकायतें आ रही हैं। अच्छा, रमा बेटी कौन सी क्लास में पढ़ती हो? जी क्लास 9 में। वेरी गुड। तो ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? आप दोनों बुरा ना माने तो कृपया आप कुछ देर बाहर जाएंगे। मुझे रमा से अकेले में कुछ बातें करनी है। अच्छा रमा, एक बात बताओ, आपको पाई अच्छी लगती है या खेलना कूदना? दोनों? ये तो ठीक बात नहीं। इतनी प्यारी बच्ची और पाई और खेलने का शौक, फिर भी मुंह लटकाए बैठी है। ये हुई ना बात। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉब्लम क्या है? घर में कोई समस्या है? कोई पिटता है, मम्मी पापा या कोई और? या फिर स्कूल में कोई बुलिंग यानी परेशान करता है? कोई क्लास का साथ या फिर सीनियर? नहीं मैडम, देखो रमा, कोई बात तो जरूर है। मुझको डॉक्टर नहीं अपनी सहेली समझो, अब हम दोस्त हुए हैं। वेरी गुड, तो मिलाओ दोस्ती वाला हाथ। चलो अब अपनी दोस्त को बताओ कि बात क्या है, नहीं तो दोस्ती खत्म। अरे अरे, ऐसे रोते नहीं बच्चे। जी मैडम, दीदी मुझे लगता है मुझे कोई बहुत ही बुरी बीमारी हो गई है। रमा, तभी तो हम बात कर रहे हैं ना, और अब तो हम सहेलियां भी बन गई। अब बिल्कुल चुप और अपनी सहेली को बताओ क्या हुआ है। दीदी प्रॉमिस करो आप मेरे मम्मी पापा को नहीं बताओगी। प्रॉमिस, वो भी पक्की दोस्ती वाला। चलो अब बताओ भी। दीदी पिछले कुछ दिनों से मुझे नीचे से खून आता है, कभी कभी और पेट और कभी तो पूरे शरीर में बहुत दर्द होता है। मेरा कुछ भी करने में मन नहीं लगता है, न पढ़ाई में न खेलने में। खाने का भी मन नहीं करता और कोई मुझे छेड़े नहीं। कोई भी में मुझे टोकता है तो बहुत गुस्सा आता है और रोने का मन करता है। अच्छा और कुछ? वो मेरी सहेली बबीता है ना, उसने बताया था कि उसकी मौसी को भी खून गिरता था और उनको बहुत बुरी बीमारी लग गई थी। फिर कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। दीदी मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। अच्छा ये बताओ, तुमने ये बात अपने माता पिता को क्यों नहीं बताई? ना बाबा ना, उनको बताया तो वो तो बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं समझ गई। अच्छा अब मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगी और तुमको सही सही जवाब देने हैं। इससे तुम्हारी प्रॉब्लम का पता लग जाएगा और तुम्हारा इलाज सही से कर पाएंगे। रामलाल जी, आपको डॉक्टर मैम ने अंदर बुलाया है। रमा बेटा, अब आप बाहर जाकर बैठो, मुझे आपके मम्मी पापा से बात करनी है। देखिए मैंने रमा से बात की है और मुझे सब समझ में आ गया है। उसे ऐसा कोई रोग तो नहीं है, पर एक समस्या है। क्या हुआ हमारी बच्ची को? मैंने उसकी GHQ स्क्रीनिंग चेकलिस्ट से जांच की है और ऐसा लगता है कि वो मानसिक रूप से बहुत परेशान है और डिप्रेशन यानी अवसाद की शिकार लग रही है, जो इस सारी समस्या की जड़ है। हमें तो उसने ऐसा कुछ बताया नहीं कभी भी। देखिए, किसी को बताना या ना बताना ये इस पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति उसके कितने करीब है। इसमें आपका जानबूझकर कोई दोष नहीं है, पर अनजाने में है। चलिए बताती हूँ। क्या आपको पता है कि आपकी बेटी अब युवावस्था में दाखिल हो रही है और उसके मासिक धर्म शुरू हो चुके हैं? देखिए, आपकी भी वही स्थिति है जो हमारे देश में करोड़ों माता पिता की है। आपका कोई दोष नहीं, पर दोष है सोच का। देखिए मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। रमा के अभी कुछ 2-3 महीने से मासिक धर्म शुरू हो गए हैं। शर्म से या डर से, कुछ भी मान लीजिए, उसने आपको कुछ नहीं बताया और अकेले ही इससे जूझती रही। सही जानकारी के अभाव में उसने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपने आप को डिप्रेशन यानी अवसाद का शिकार कर लिया। और इस स्थिति में कोई भी इंसान कुछ भी ना तो ठीक से सोच पाता ना कर पाता है। बस यही कारण है कि रमा के साथ कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है। वो किशोरावस्था के होने वाले शारीरिक, मानसिक और लैंगिक बदलावों से पूरी तरह अनजान है, जिससे वो इनको स्वीकार नहीं कर पा रही है। वो ये नहीं समझ रही कि ये सभी बदलाव प्राकृतिक और स्वाभाविक हैं और इस उम्र में हम सब में होते हैं। हे भगवान,
हमारी बेटी इतने दुख अकेले ही झेलती रही, पर समझ नहीं आया उसने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई क्यों। देखिए, जिस परिवेश में हमारी परवरिश होती है उसमें आज नए जमाने में भी इसे बहुत और बुरा माना जाता है, जिसके कारण इसे आमतौर पर लोग छुपाते हैं, खासकर लड़कियां और महिलाएं, जबकि ये सब कुछ प्राकृतिक क्रियाएं हैं जिससे हम सब गुजरते हैं, मैं और आप दोनों भी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी परवरिश में कोई कमी है, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि खासकर इस उम्र में किशोरों और किशोरियों को माँ बाप से ज्यादा एक अच्छे दोस्त की जरूरत होती है, जिससे वो अपनी हर बात बिना झिझक से कह पाए, जो शायद हो नहीं पाया और ये स्थिति पैदा हो गई। अच्छा बहन जी, एक बात बताओ, जब आप इस उम्र में थी तो आपने इस स्थिति में क्या किया था? जी पूछिए मत। अचानक से ये सब होने लगा और मैं गई थी। समस्या ऐसी थी कि किसी को बता नहीं पाई। वो तो भला हो मेरी मौसी का जो जिससे मेरी अच्छी पटती थी। हम दोनों एक दूसरे से अपने मन की सारे बातें मर लेती थी। ये लो बहन जी, आपने खुद ही समस्या का हल दे दिया। समझिए आप कुछ। जी डॉक्टर मैडम जी, अब समझ में आ गया। अब से माँ ही नहीं बल्कि अपनी बेटी का अच्छा दोस्त बनना है, ताकि वो मुझसे अपने मन की हर अच्छी बुरी बात खुलकर बता सके। ये हुई ना बात। तुम और दोस्त इतने साल से हमारी तो दोस्त बन नहीं पाए, बेटी की कहाँ बन पाओगी। पता है डॉक्टर मैडम, ये 3 महीने की गर्भवती है और हमको बता ही नहीं पाए। वो तो कल हमको हमारी बहन ने बताया, नहीं तो बच्चा घर में आ जाता और हमको पता ही नहीं लगता। अरे वाह, ये तो एक और खुशखबरी हो गई। बहन जी, आपने एएनएम, आशा या आंगनवाड़ी दीदी के यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया? अपनी गर्भावस्था के दौरान होने वाली जांचें करवाई? अरे डॉक्टर मैडम, ये कोई बीमार थोड़े ही है, अच्छा खाना पीना मिल रहा है। भाई साहब, एक तो आपकी पत्नी 30 साल से ऊपर फिर से मां बन रही है, जिसमें समस्या हो सकती है। दूसरा, खान पान, साथ साथ इनकी गर्भावस्था के दौरान सभी नियमित जांचें, टीकाकरण, हल्का काम और आराम बहुत जरूरी है। ऐसा करने पर गर्भावस्था के दौरान होने वाले जोखिम से बचा जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, इनको शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखना होगा। अगर गर्भावस्था के दौरान कोई माँ कोई भी टेंशन होती है तो उसका सीधा असर बुरा माँ पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में बच्चे पर भी पड़ेगा। तो ध्यान रहे, इनको कोई भी टेंशन बिल्कुल भी नहीं देनी है और घर में हंसी खुशी का माहौल रखना है, समझे? तो आज ही आने क्षेत्र की एएनएम या आंगनवाड़ी दीदी से मिलकर इनका नामांकन करवाए। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझसे या किसी भी नजदीकी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अच्छे से समझ गया डॉक्टर मैडम, समझ गए डॉक्टर मैडम। चलिए, अब जिस काम के लिए आए हैं उसे खत्म करें। मैंने ये कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, इनको रमा को 1 हफ्ते तक खिलाओ और 1 हफ्ते बाद फिर से दिखने आना है। उसे घर पे दोस्ताना माहौल दो, खूब खिलाओ पिलाओ क्योंकि बढ़ती उम्र है, और आराम भी। अब रमा को अंदर बुलाओ। तो रामलाल जी और बहन जी क्या समझे रामलाल जी? यही मैडम जी की लोग बकवास बोलते हैं कि बादाम खाने से अक्ल आती है। असली अक्ल तो ठोकर खाने से आती है, जैसे आज हमने खाई है। तो मैडम जी, बच्चों की बढ़ती उम्र का है तकाजा, माँ बाप कम दोस्त ज्यादा।